हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र मौर्य आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार न्यू स्टेप टू फिजिकल एकेडमी में। आपके जो चैप्टर चल रहा है HCl और HCF, इसके अगले क्वेश्चन को लेकर के, तो उसके पहले आप लोग कैसे हैं ये बता दो। ठीक ठाक होंगे और ठीक ठाक होने भी चाहिए। प्रैक्टिस वगैरह कैसे चल रही सबकी? ठीक ठाक, अच्छी बात है। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने 30, 60 और 72 का महत्तम समापवर्त है। 30, 60 और 72 का समापवर्त यानी क्या? आज HCl, HCF, आज सिर्फ HCF के ही क्वेश्चन हैं। कल LCM के क्वेश्चन थे, आज सिर्फ HCF के क्वेश्चन हैं। और कल हम लोग करेंगे HCl और HCF के मिक्स क्वेश्चन। इसे हमारा 3 दिन में पूरा भी हो जाएगा और लगभग 10 क्वेश्चन शुरू में बताए भी थे। 10 क्वेश्चन कल था, 10 क्वेश्चन आज है, और 10 या 15 या 20 क्वेश्चन कल भी रहेगा, तो जिससे तुम्हारे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में 2, 3, 6, 12, 2, 3, 6, 12 है। तो HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 12। पर 12 क्या 60 को काट देगा? काट देगा। 72 को काटेगा? काटेगा। पर क्या 30 को काट पाएगा? इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब इन सभी में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 6 है। तो क्या 6 72 को काटेगा? हाँ, काट देगा। 6 60 को काटेगा? काट देगा। 6 30 को काटेगा? 6 भी काट देगा। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 6 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, 162, 189। 54, 162, हाँ 162, 189। 89 का HCF बताइए। चलो HCF बताओ, इसका भी HCF बताओ। ऑप्शन के हिसाब से देखो, निकालो, तुरंत निकल जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है ना। अच्छा, अगर इसमें देखेंगे, इसमें 27, ऑप्शन में 27, 9 और कौन सा है? 27, 9, 3, 1, 3, 1। अब इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 27 है। क्या 27 54 को काटेगा? काट देगा। क्या 162 को काट पाएगा? क्या 189 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। 189 को नहीं काट पाएगा। इसीलिए हमारा इन सभी में हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? 9। और 9 का विभाजक नियम क्या था कि सारे अंकों को जोड़ करके अगर हम इसको दोनों प्लस कर दें, सारे संख्या जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 1, 2, 3 संख्याएं दी हुई हैं, इनको अगर आपस में जोड़ करके और 9 से विभाजित करें, तो अगर ये विभाजित हो रही है तो ये विभाजकता का नियम इसीलिए पढ़ाया गया था कि ताकि तुम्हारा HCF या LCM निकालने में आसानी हो। तो इसमें देखो 5, 4, 9 ये भी कट रहा है, 6, 1, 7 और 2, 9 ये भी कट रहा है, 8, 1, 9, 9 और 9, 18 9 से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक, चलो आज हम लोग तेजी में करेंगे, तेजी में शॉर्ट ट्रिक। और फिर ये चीज उठा करके चाहे जो क्वेश्चन देख लेना तुम, UPSI तक के क्वेश्चन देखना तुम, ना लगा पाना तो मिलना। और हाँ, सेशन को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कर देना। कम से कम 5 लोगों को शेयर करो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150, 225 नहीं, 150 225 नहीं, 96, 168, 32 और 140। 96, 138, 32, 140। 96, 168, 168, 32, 40, 32, 40। अब इसका HCF बताओ। चलो ऑप्शन के हिसाब से देखो। पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में 4, 6, 3, 12। 4, 6, 3, 12। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। क्या 12 आपका 32 काटेगा? क्योंकि HCF का मतलब वो होता है कि वह कॉमन फैक्टर, वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दिए हुए संख्याओं को बराबर दिए हुए संख्याओं को काट दे। तो क्या 12 32 को काट रहा है? मान लो इसको काट देगा, इसको काट देगा। न 40 को काट रहा है, न 32 को काट रहा है, तो इसीलिए ये हमारा नहीं होगा। अब इसके बाद 6 आएगा। 6 क्या कभी 68 को काट पाएगा? 6 दूनी 12 और 4 बचेगा, हाँ कट जाएगा। 96 भी कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। पर क्या 40 40 36 क्या ये 32 को काट पाएगा? 6 नहीं काट पाएगा। अब बचा दो ऑप्शन, 3 और 4। 3 और 4 में दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 4। तो क्या 4 96 को काटेगा? हाँ काट देगा। देखो ऐसे काटो ना, ऐसे करो। 4 से भाग दिए तो 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा? 1, 16, 4 चौके 16 होता है, तो ये कट गया। या फिर इन दोनों को जोड़ दो आपस में, कितना हो जाएगा? ये 9, 6, 15। नहीं, जोड़ना नहीं है, गलत हो जाएगा। विभाजता का नियम यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। 4 के विभाजता का नियम क्या था? 4 के विभाजता का नियम याद करो, तब तक हम लोग ये करते हैं। 4 से ये 68 कट जाएगा, हाँ 16 कट जाएगा। 16 4 से अगर भाग दोगे तो 16 भी कट रहा है, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 42 बार में कट जाएगा। 32 32 भी कट जाएगा। 40 10 बार में कट जाएगा। तो इस सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 4 है, तो 4 यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी क्वेश्चनों का करना है। आज हम लोग 20 मिनट में कम से कम 10 क्वेश्चन करें। 10 क्वेश्चन करना है हमको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2/3, 8/3, 8/9। एक मिनट, हाँ 2/3, 8/9, 10/27, 32/81, 32/81। 2/3, 8/9, 10/27 और 31/32 है। सॉरी 32 है यहाँ पे, हाँ तभी तो कहें ये कैसे आ रहा फिर। चलो अब देखो, इसमें क्या बताया गया था तुम्हें कि लासा अगर निकालना हो, जब बटे को निकालना हो, तो अंशों का अंश कौन कौन से होते? जो बटे क्यू बटे पी बटे क्यू के रूप में, या क्यू बटे पी के रूप में, पी बटे क्यू के रूप में कोई भी फैक्टर लिखा हो, उसे हम ऊपर वाले को क्या कहेंगे? हर। ऊपर वाले को अंश कहेंगे, सॉरी नीचे वाले को हर कहेंगे। इसका अंश का लासा कब निकालते हैं? लासा कब निकालते हैं? और नीचे वाले का मासा। पर ये चीज तब लागू होगा, ये सूत्र तब लागू होगा जब हमें एलसीएम निकालना हो। एलसीएम निकालना होता है तब ये चीज लागू होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग सेम चीज, यही चीज सेम कर देंगे। बस ये लासा की जगह जो होता है, जो लासा है, इसको नीचे कर देंगे और मासा को ऊपर कर देंगे। ये मासा हो जाएगा।
मासा और ये लासा, हरों का लासा और अंशों का मासा, और ये निकलेगा HCF, HCF। और यहीं पे लिख दे रहे हैं P/Q अंशों का लासा बटे हरों का मासा। और इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा LCM। तो ये दोनों चीजें देख लो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि अगर तुम्हें लासा निकालना है तो लासा को ऊपर रख दो, अगर तुम्हें मासा निकालना है तो मासा को ऊपर रख दो, बस तुम्हारा निकल जाएगा। और उसका लासा का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और मासा का मतलब क्या होता है, HCl, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें निकालना है इसका HCF। तो HCF का मतलब यह होता है कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां पे कौन सा है, कॉमन फैक्टर है ये नहीं है कि संख्याएं तुम देख लो कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2, 8 में 2 भी है, 10 में भी 2 है, 32 में भी 2 है, लेकिन 32 इन सभी में नहीं है। ये तो हो जाएगा LCM, ये तो कॉमन फैक्टर नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यार। कॉमन फैक्टर अगर तुम्हें देखना है हाईएस्ट, तो कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 2, ठीक, इसलिए हम लोग 2 ऊपर रख देंगे, ठीक, क्योंकि हमें HCF निकालना है। और नीचे के ले लेंगे LCM। LCM 3, 9, 27 और 81 का LCM कितना हो जाएगा, चलो LCM निकालो। LCM निकालना कल बताए थे ना, LCM निकालना कल बताया गया था, अब बताओ जल्दी। एक चीज बताया गया था ना, जो हाईएस्ट हो इसमें, इन संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 81। तो 81 में 27 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा 81। और ये आपका HCF है। ये शॉर्ट ट्रिक है कि शॉर्ट ट्रिक क्या, वही नियम ही है कि आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिनमें सभी कट जाएं, वो होता है HCF, और LCM वे संख्या है जिनसे सभी मल्टीपल जिसकी संख्या होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/81। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फिर ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलो, बहुत अच्छे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 0.24 0.236, इसका भी निकालना है, मासा निकालना है। चलो निकालो। मासा क्या होगा, आप लोग तब तक लगाओ, मैं 1 मिनट में वापस आया। हाँ, तो वापस आ गए हम लोग। चलो सॉरी इसके लिए। लगाए आप लोग, कैसा बताया गया था मासा में, लासा में जब पहला क्लास देखना जा करके वापस हमने बताया था ना कि जितने भी
संख्याएं हो उसमें गुणा कर देने के नीचे बटे पे उतना अंक 0 बढ़ा दो। अगर तुम्हें ये दशमलव हटाना है, अगर ये हटाना है तो यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक था, 1 था, इसलिए हम यहाँ पे 10 कर देंगे, बटे कर देंगे तो सही है, सरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे 3 है तो 3 जीरो बढ़ा देंगे हम, क्योंकि यहाँ दशमलव हटाना है हमको। अब दशमलव हटा दिए तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, इसका भी कोई मतलब नहीं है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीरो तो उतने ही बढ़ेंगे हमारे, क्योंकि हमें आंसर भी तो उसी हिसाब से देना है। तो अब बताओ, अब इसमें तुम्हें हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि 15 और 24 और 36 का कोई एक मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर है भी तो हमें गुणनखंड करना पड़ेगा 30 से, तो आसान रास्ता ढूंढते हैं। 3 तो कट जाएगा, लास्ट में 3/250 आना है। उसके बाद इसको जीरो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे जीरो हैं तो जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके आगे दशमलव में है तो दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। अब इस हिसाब से हम दशमलव कैसे बढ़ाएंगे, इसीलिए हमें इसे 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000, और इसको भी 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा करने के बाद जब बराबर संख्याओं से हर और अंश में गुणा करने के बाद हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 12 कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे 4 है तो 1 पॉइंट, अब ये देखो 1 2 3 1 2 3 0 आ गया। लेकिन यहां तक समझने के लिए पहले आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने शॉर्ट बता दिया, ये आपका आंसर है, पर कैसे आया ये बात देख लो। देखो आप काटो इसको, 3 से कटेगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, फिर से काटो, 6 चौके 24 और ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 100। अब ये देखो 36 काटो, 36 को कैसे काटोगे आप, 250 12 आधुनी 24 36, 9 चौक 36 और 250 गुणा 4 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी 250 गुणे 4 भागे 4 करेंगे, 1000 भागे 4 करेंगे तो 250 आ जाएगा। अब आपका क्या बन के क्या है, भिन्न 3/2 और 6/25 9/250। अब इसमें देखो, इसमें सबसे छोटा क्या है, 3, एलसीएम एचसीएफ निकालना ना हमको, तो सबसे छोटा कौन सा है, 3। अब देखो ये तीनों को कट रहा है, ये मल्टीपल हो गया, 3 6 9, 9 का और 9 और 6, 3 ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो तीनों को काट दे रही है, तो इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 250, क्योंकि ये 2 का भी है और 25 का भी मल्टीपल है 250, तो ये क्या हो जाएगा 250। अब आंसर में ऐसा कुछ है नहीं, और आंसर हम ऐसा दे भी नहीं पाएंगे, ये काफी कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 4 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो 1000 में हो जाएगा, और 1000 अगर हो जाएगा ये तो हमें आसानी होगी जीरो लगाने में, क्योंकि जितनी संख्याओं में जीरो यहाँ पे, जैसे ये था 1.5 और 2.4 और 0.036 था, तो हमें इसी फॉर्मेट में ही आंसर देना है। तो इसी फॉर्मेट में आंसर देना है तो हम इसको क्या करेंगे, 12 हो जाएगा, ये 12 4 से गुणा कर दिए, इसमें भी 4 से, हर में भी गुणा 4 से और अंश में भी 4 से गुणा कर दिए, तो ये हो गया 12 और यहाँ पे 1000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहां से हमने दशमलव हटाने के लिए नीचे उतने जीरो लगाए थे,
अगर हमें नीचे का जीरो हटाना है तो हमें इतना ही जीरो यहाँ पे भी लगा देंगे और दशमलव लगा, उसके पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मिला लो, देखो 0.01212 ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन के घाते 7, 3 के घाते 10, 3 के घाते 13 और 3 के घाते 15। 3 का घाते 7, 3 का घाते 10, 3 के घाते 13 और 15। 13 और 15। अब इसमें HCF कौन सा होगा? ये तो आसान है ना, इसमें बताए थे। सबसे छोटा देख लो इसमें घात कौन सा है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 7 को 7 10 में भी है, 7 13 में भी है, 7 15 में भी है, क्योंकि ये घाते हैं। अगर इनको हम लिखेंगे, घात का मतलब ये होता है 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, ये 27 हो गया। और 10 को ही ऐसे 10 बार लिखना पड़ेगा, गुणे 10 गुणे 3 10 बार लिखोगे, 10 बार, तब जाकर के इसका आंसर आएगा। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ये 15 बार लिखना पड़ेगा और ये 13 बार, इसीलिए उसके बाद जो आएगा वो तुम्हारा 27 ही आएगा, क्योंकि इनके जो भी घात हैं और उनके मल्टीपल जितने भी होंगे वो सारी इस 27 से कट जाएंगे। इसीलिए हम लोग नॉर्मल सा एक ट्रिक अपनाते हैं कि जिसमें अगर घातें अगर दूसरी हैं और उनके अंक सेम है, तो हम क्या करते हैं, इनके घात जिन सबसे छोटी घात को ले लेते हैं और यही HCF हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हो जाएगा 3 के घाते 7। अगर इसी में एलसीएम लेना होता, अगर एलसीएम लेना होता तो क्या हो जाता? एलसीएम लेना होता तो हमारा 15 हो जाता, क्योंकि सबसे बड़ी घात है इसीलिए। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 15। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 के घाते 7। तो आगे मैं आपके लिए 4-5 क्वेश्चन और छोड़े जा रहा हूं, तो इसे बिना लगाए मत जाना, और जितना भी जितना देर मैंने पढ़ाया है इससे 2 गुना समय तुम अपने आप से देना, क्योंकि 1 घंटे पढ़ने के लिए मैंने कहा है, तो 20 मिनट 25-30 मिनट मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सब अपने ऊपर से अपने मन से पढ़ोगे और अपना खुद की ट्रिक लगाओगे, कैसे होता है कैसे नहीं। जो ये समझ विकसित हो गई तो कोई भी सवाल हो चुटकियों में हल होगा। इसीलिए तुम्हें पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप पढ़ाई करो। मैं 4-5 क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं, और स्किप मत करना। क्वेश्चन लगाना नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं फिर से उसका जवाब दूंगा। वही क्वेश्चन फिर से मैं दोबारा कल बताऊंगा, और कल हम लोग दोबारा नए जो HCL और HCF और LCM दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, वो मैं कम से कम 10 क्वेश्चन कल पूरे करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि अगर सफल होना है तो लगे रहना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।